हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का अगर हम बात करें, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लगभग सिमिलर होता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 आर्म्स होते हैं, उसमें से एक अननोन होता है जिसको कि हमको फाइंड आउट करना रहता है, वाई उसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है। मीटर ब्रिज के हेल्प से भी हम लोग अननोन रेसिस्टेंस को ही फाइंड आउट करते हैं। मीटर ब्रिज को स्लाइडिंग ब्रिज भी कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं दोनों में कंपैरिजन क्या होता है और मीटर ब्रिज होता क्या है। द मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो होता है सेम होता है। इट इज़ यूज टू फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल और कंडक्टर। किस लिए यूज़ करते हैं इसको? अननोन रेसिस्टेंस को या किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्लाइड वायर ब्रिज। अब इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखने से पहले एक बार हम दोनों डायग्राम को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज में जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें PQRS 4 रेसिस्टर्स लगे होते हैं, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और इसके ये 2 टर्मिनल एक सेल से जुड़ा हुआ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ एक की लगा रहता है। इसमें PQRS 4 में PQR का वैल्यू हमको पता होता है, जबकि S का वैल्यू हम अननोन रखते हैं, ताकि यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में किसी वायर को या किसी कंडक्टर को लगा के उसका हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। इसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने कंडीशंस पढ़े हैं, 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन कहलाता था बैलेंस्ड और दूसरा कहता था अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड कंडीशन मतलब होता था कि जब गैल्वेनोमीटर से जो पास करने वाला करंट है उसका वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम बैलेंस्ड कंडीशन कहते थे। अगर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले करंट का वैल्यू 0 नहीं हो तो वो अनबैलेंस्ड कंडीशन कहलाता था। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में। यहाँ देखिए 2 रेसिस्टर्स हमने यूज़ किए, R और S। यहाँ पे भी 2 रेसिस्टर्स हैं, R और S। उसके बाद इसका एक टर्मिनल हमने लिया पॉइंट A पर। यहाँ R कनेक्टेड है कहाँ पे? पॉइंट A पर। S कनेक्टेड है कहाँ पे? पॉइंट C पर। तो दूसरा पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट C। अब R और S के बीच में पॉइंट क्या था? D। R और S के बीच में पॉइंट क्या है? D। हमने पॉइंट D ले लिया। इसके बीच से लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर G, जो कनेक्टेड था पॉइंट B पर। इसके बीच में हमने भी कनेक्ट किया क्या? गैल्वेनोमीटर G, जो कि कनेक्टेड है पॉइंट B पर। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये एक स्लाइडिंग नोब होता है, जिसे हम खिसका सकते हैं, इधर से उधर खिसका सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। जब कभी भी इसमें हम RSPQ में S का वैल्यू हमारा रहता है अननोन, यहाँ पे जो अननोन वायर होता है, रेसिस्टर होता है, उसको यहाँ पे हम लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटेंट का ये एक एलॉय होता है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेंट, इसका एक रॉड यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हम देखते हैं कि पॉइंट B को खिसकाने के बाद जहाँ पे G का वैल्यू क्या हो जाए? 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वहाँ पे इसको हम फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से पॉइंट A का मतलब A से B के बीच में क्या रेसिस्टर माना हमने? P, इसको नाम दे दिया P। और B से C के बीच में क्या नाम दिया? Q। तो B से C के बीच में हम पॉइंट का नाम दे देते हैं Q। अब हमारे पास कहीं ना कहीं 4 रेसिस्टर्स मिल गए। अगर A से C के बीच का लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। तो यहाँ से पॉइंट A से B का लेंथ लेते हैं L, और B से C का लेंथ कितना हो जाएगा? 100 में से क्या घटा लेंगे? L घटा लेंगे, वो लेंथ हो जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ वायर AC ऑफ कॉन्स्टेंटेंट और मैग्नीन ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर के हैं या 100 सेंटीमीटर के हैं, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये जो रॉड यहाँ पे लगा होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अ मीटर स्केल इज ऑल्सो फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पे ये जो रॉड यूज़ किया हमने AC, यहाँ पे जैसे स्केल में रहता है ना, मीटर स्केल यहाँ पे एक लगा हुआ होता है, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है। मैग्नीन रॉड इज डिवाइडेड, मतलब डिवाइड करते हैं मैग्नीन रॉड को। वेरिएबल हमने लिखा, वेरिएबल मतलब क्या है? ये नोब यहाँ भी रह सकता है, ये नोब यहाँ भी रह सकता है, इसको खिसका सकते हैं हम, उंगली से क्या कर सकते हैं? खिसका सकते हैं।
variable into two parts which shows resistance P and Q where R is known but resistance S is unknown। इसको हम खिसकाएंगे तो हमारा Q और P और Q रेसिस्टेंस मिल जाएगा। इस रॉड के A और B पॉइंट के बीच में जो होगा वो P होगा और B और C पॉइंट के बीच में जो होगा वो Q कहलाएगा। और हमको निकालना किसका रेसिस्टेंस है, S का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। A galvanometer is used to find the unknown value is connected between point BD which knob can be adjusted। मतलब अननोन जो रेसिस्टेंस है हमारे पास उसको फाइंड आउट करने के लिए नोब को हम क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। और ये हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ पे मिलेगा, गैल्वेनोमीटर के स्केल पे मिलेगा। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जॉकी और नोब ऑन द वायर वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। हम उस नोब को जो खिसकाने वाला था बी पॉइंट पे उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितना आने लगे, जीरो आने लगे करंट का वैल्यू। लेंथ बिटवीन ए बी मान लिया कितना L सेंटीमीटर और BC कितना हो जाएगा, ए बी को घटा लेंगे 100 सेंटीमीटर में से तो बच जाएगा हमारा BC का 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से हम जानते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और इसको अगर हम उल्टा करें तो S अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन P लिख सकते हैं। S अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन P, दोनों को उल्टा कर दिया तो S इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपॉन P इंटू R। अब Q का वैल्यू कितना निकला हमारा 100 माइनस L, तो हमने लिख दिया 100 माइनस L। और R का वैल्यू P का वैल्यू कितना था L, तो L लिख दिया और R को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये मेरा नोन रेसिस्टेंस है। यानी कि आपके पास तीन वेरिएबल टर्म्स हैं R, L और S, जिसमें से दो हमको पता होना चाहिए तो तीसरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सो अ नोन रेसिस्टेंस S कैन बी कैलकुलेटेड। अब एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं। इन मीटर ब्रिज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज 10 ओम। किसी मीटर ब्रिज में रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 10 ओम है, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ L1 इज 55 सेंटीमीटर, यानी कि L का वैल्यू कितना दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला, S इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। 100 माइनस 55 बट्टा 55 गुने 10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 8.18 ओम, यानी कि S का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.18 ओम। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोटेंशियोमीटर।